Hello friends, today we discuss the basic concepts of Java. जैसा कि आप जानते हो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर किसी को लगता है कि जावा काफ़ी टफ लैंग्वेज है, बट अकॉर्डिंग टू मी जावा इज ए वेरी इजी लैंग्वेज. कैसे? पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है. जैसे हम आपस में बातें करते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेज लाइक ओडिया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम. दिस इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम. एक आपस में बातचीत का एक मीडियम होता है जिससे कि हम एक दूसरे को अपनी बात को समझा सके और दूसरा हमारी बात को समझ सके. वैसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज बनाया गया है. जिस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है. सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज आया था, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आया. जब सी आया सबसे पहले एक लैंग्वेज आया था BCPL. BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको थोड़ा एक्सटेंशन किया गया एंड द नेक्स्ट लैंग्वेज आफ्टर BCPL इज सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज था. मीन्स अगर आपको कुछ लिखना है तो 1 by 1, लाइन बाय लाइन, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको लिखना होता था. 1995 जेम्स गोसलिन, पैट्रिक नॉर्टसन ये सन माइक्रो सिस्टम के कैंपस में बैठे और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएं जो सी से भी काफी पावरफुल लैंग्वेज हो. अब ये पावरफुल हो इट मीन्स कि इस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है. उस लैंग्वेज का नाम रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. जैसा कि हम कहते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. आप कहते हो ना कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो अच्छा स्टूडेंट का कोई तो पैरामीटर होगा. जैसे ये क्लास में आते हैं, इनकी अटेंडेंस काफी अच्छी है, परसेंटेज अच्छे आते हैं, तो इस पैरामीटर को लेके हम कहते हैं कि ही इज द गुड स्टूडेंट. वैसे ही जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं. वो फीचर्स क्या है? अगर किसी के अंदर क्लास की कॉन्सेप्ट हो, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो, डेटा एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हो, तो उस टाइप के लैंग्वेज को हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार ये क्लास होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है. अब जैसे आपके घर में चेयर रखा हुआ है, तो चेयर किसी न किसी चीज से तो बनाया गया है. तो हमें पता है कि चेयर एक वुड से बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया है. तो चेयर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और
जो लकड़ी हो गई हमारी एक क्लास हो गई। तो जो क्लास के अंदर जो भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे फीचर्स हमारे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। और जब किसी का फीचर्स कहीं पे आ जाता है तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कहीं ना कहीं से कोई चीजें इनहेरिट होकर के आ रही है। अब उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है जैसे कि कोई एक इंसान है, वो एक इंजीनियर भी है, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है। तो जब एक ही इंसान के अंदर ये सारे फीचर्स आने लगते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे ही हमारे जावा में भी पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट होता है मेथड ओवरलोडिंग से, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। ये अभी हम लोग सारे डिस्कस करेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है। इसमें मेथड या फंक्शन का नाम तो सेम होता है लेकिन इनके वर्क अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जावा का जो कि किसी का प्रॉपर्टी, किसी क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है, एक्सेस होती है, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी काफी अलग अलग टाइप्स के हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये सारे टाइप्स के इनहेरिटेंस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में यूज होते हैं, लेकिन इसमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस ही ऐसा इनहेरिटेंस है जो कि जावा में यूज नहीं होता। वो क्यों होता है हम आगे बताएंगे। उसके बाद आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा का मतलब होता है जो हम लिखते हैं, दिस इज द डेटा, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना। तो यहां तो हम मेथड तो लिखेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मेथड क्या कर रहा है, उसे हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जहां इसका यूज होगा उसे हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही होता है डेटा एनकैप्सुलेशन। आपने कैप्सूल देखा होगा, जो दवा की कैप्सूल होती है वो बंद होकर के रहती है लेकिन उसके अंदर दवा रहती है। वैसे ही हमारा मेथड है, मेथड के अंदर डेटा है और एक सिंगल यूनिट में सारे एनकैप्सुलेट होते हैं, दैट इज योर डेटा एनकैप्सुलेशन। तो चलिए आते हैं, एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं जावा का और ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। प्रोग्राम रन करने के लिए हमें पहली नीड जो हमारी है ये है सॉफ्टवेयर। आप सन माइक्रो सिस्टम तो अब नहीं रहा, अब आपको ओरेकल के साइट पे जाना पड़ेगा और यहां से जाकर के जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं समझ पाओगे कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब जावा में आप देखोगे कि जावा एक होता है J2SDK, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें हम बनाते हैं। एक होता है जिसे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं जावा से। और तीसरा जो होता है जो कि आप हर कोई यूज करते हैं, मोबाइल फोन, इसे हम कहते हैं मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। और माइक्रो बेस्ड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें यह समझना है, जो हम अपना कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये हो गया आपका कंसोल बेस्ड या जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। जो हम प्रोग्राम अपने ब्राउजर के थ्रू से रन करते हैं उसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन। और जो मोबाइल पे हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं उसे कहते हैं मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन।
और आपको पता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड के थ्रू से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम, अभी छोटा सा प्रोग्राम रन करेंगे जावा का। रन करने से पहले हमें यह समझना है कि प्रोग्राम को हम लिखे कहाँ, कैसे रन करें। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे देखेंगे ऑटोमेटिक जो आपका प्राइमरी ड्राइव है, जैसे नॉर्मली सी ड्राइव ही रहता है, उसके अंदर आता है प्रोग्राम फाइल्स। इस प्रोग्राम फाइल्स में JDK नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, जो भी आपका वर्जन होगा 1.5 1.6, उसके अंदर बिन फोल्डर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर पे जाकर के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे तो वहां पे आपको दो विंडो ऐसे खुले मिलेंगे। एक ऊपर वाले पे आपको लिखना है पाथ, और जस्ट उसी के नीचे जो आपका ये फाइल है बिन तक को कॉपी पेस्ट कर देना है। इससे आपका जावा का पाथ सेट हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम किसी जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। धन्यवाद।